जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह एक बार फिर से एवाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि क्वेश्चन मैं एक बार फिर से लेके आया हूं जियोग्राफी पार्ट 2, जो कि आर यूपीपीसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर से ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। मतलब ये है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा नहीं गुजरती है, किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये भारतीय जो मानक समय की याम्योत्तर रेखा है किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रिक को जानेंगे और ट्रिक से हम इनको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, सपोज डेट मान लो आपकी कोई जीएफ है और उसका नेम है उमा। ठीक है, आपकी कोई जीएफ है, उसका नेम उमा है। अब उस जीएफ का नेम उमा है, आप सपोज डेट कहीं पार्क में उसके साथ बैठे हो। होता क्या है कि किसी उसी टाइम फिल्मी स्टाइल में कोई एक बंदा आता है और आपके जीएफ को प्रपोज कर देता है और कहता है अपनी लवर को धोखा दो, जाने हमें भी मतलब एक बार मौका दो। तो आप क्या करते हो, जैसे ही आप ये बात सुनते हो और आपके जीएफ का नेम उमा ही है, तो जैसे ही आप ये बात सुनते हो तो आप उससे क्या बोलते हो, आप उससे एक बात बोलते हो। क्या बोलते हो? ओए चल उमा मेरी है। आप क्या बोलते हो उससे? ओए चल उमा मेरी है। आप तुरंत उससे ये बोलते हो। जैसे ही वो ये सुनता है तो हक्का बक्का रह जाता है, ओए चल उमा मेरी है। तो देखिए जितने रेड से मैंने लिखा है उतने की हमें ज़रूरत है। तो ओए से क्या किया मैंने, ओ ले लिया। ठीक है, ए से फिर मैंने ए ले लिया। ठीक है था, चल से सी ले लिया और उमा से उमा ले लिया। ठीक है, तो बस यही हमारी ट्रिक है। ओ से बना हमारा उड़ीसा, ओ से बना हमारा उड़ीसा, ए से बना हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, सी से बना हमारा छत्तीसगढ़ जिसको सीजी बोलते हैं, यू से बना हमारा उत्तर प्रदेश और एम से बना हमारा मध्य प्रदेश। इस ए की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारे कितने राज्य हो गए? एक उड़ीसा हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा आंध्र प्रदेश हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। चौथा कौन हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। और पांचवा कौन हो गया? एमपी हो गया। तो इस तरह हमारे 5 राज्य हैं जो कि याम्योत्तर रेखा जिनसे गुजरती है। चलिए फिर देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश आया ही था, हाँ आया था। तो आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र नहीं होकर गुजरती। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ट्रिक एक बार फिर से देख लेते हैं। ओए ओए चल उमा मेरी है। ठीक है, ओ से बना था उड़ीसा। ठीक है, ए से बना था आंध्र प्रदेश, सी से बना था छत्तीसगढ़, यू से बना था यूपी उत्तर प्रदेश, एम से बना था मध्य प्रदेश और ए से इसका कोई यूज नहीं। तो 5 राज्य हो गए थे जिनसे हमारी याम्योत्तर रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो अगर देखा जाए कितने घंटे का अंतराल होगा, तो आपने देखा होगा तो उनके बीच के जो अंतराल होगा वो होगा 2 घंटे। ठीक है, बाकी सारे बाकी सारे ऑप्शन गलत। जो उनका अंतराल होगा 2 घंटे होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? कौन सा भारतीय समय मानक जो है भारतीय समय मानक के देशांतर के निकट है, जहाँ से हमारा समय का निर्धारण होता है? होशंगाबाद नहीं, ये 82 के आसपास है, 82 डिग्री के आसपास है। उज्जैन ये भी नहीं होगा, 83 डिग्री के आसपास है। ये सागर ये भी नहीं होगा, ये 81 डिग्री के आसपास है। रीवा, इसका ऑप्शन जो सही करेक्ट होगा रीवा होगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये 71 डिग्री से लेकर 72 के बीच में है, जो कि बिल्कुल निकटतम है IST के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थित जिस याम्योत्तर पर है वह है। मतलब उसका कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि जब अगर भारतीय मानक समय रात हुई है, आधी रात हुई है, 12 बजा है, तो अगर कहीं सुबह का 6 बजा है तो वो स्थान किस जगह होगा, कितने डिग्री पे होगा? तो चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले ये पता है कि 15 डिग्री चलने पे बढ़ने पे हमें कितना मिलता है? 1 घंटा मिलता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? और ये मात्रा का मतलब है हमारा 12 बजे का समय रात का। ठीक है, रात के 12 बजे हैं हमारे भारतीय मानक समय के अनुसार और कहीं पे 6 बज रहे हैं, तो 6 घंटे का अंतर। 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 6 घंटे में 15 गुणा 6 बराबर 90 डिग्री। तो वो 90 डिग्री आगे है।
मतलब पूर्व की तरफ है, ठीक है। और हमारा जो अमृतर रेखा है इंडिया की कितने पे, 82 कंप्लीट 1/2 मतलब 80 डिग्री और 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। तो अब क्या करते हैं कि जो ये हमारा 82 डिग्री है, इसमें कितना ऐड कर देंगे, कितना आगे हम चल रहे हैं, 90 डिग्री निकाला था, तो 82 1/2 और 90 कितना हो गया, 1/2 2 9 8 17, और कहाँ, ईस्ट की तरफ, क्योंकि वहीं से तो हमारा आगे चलता है ना, ठीक है। तो कितना आंसर आया, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। यदि भारतीय मानक समय अंतर पर या मध्याह्न 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, आपको अच्छे से पता है, अभी बताया, आप जोड़ घटा के कर सकते हो, जिसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बाकी सारे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है, बताओ। अच्छा, जो यहाँ तक मानक समय की देशांतर है, IST है, जो 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है, नागपुर नहीं, पटना नहीं, दिल्ली नहीं, इलाहाबाद। इलाहाबाद के कहाँ से, नैनी। नैनी का मतलब नैन में हमेशा आंसू रहते हैं, इसलिए इनको टाइम की बड़ी चिंता रहती है, इसलिए इलाहाबाद से होकर गुजरती है, याद करने का तरीका है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, ये तो अभी अभी बताया मैंने। जो भारत की जो IST लाइन निकली है, वो मतलब कहाँ से निर्धारित हुई है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से, ठीक है, ये याद रखना, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, भारतीय मानक समय IST एंड ग्रीनविच मध्य समय अंतर कितना है, सबको अच्छे से पता होगा कि हमारे जो इंडिया की मानक समय रेखा है और ग्रीनविच की मानक रेखा है, जो लंदन से निकली है, लंदन में है, तो इसका अंतर कितना है, बताओ जल्दी से, आप सबको अच्छे से पता होगा, 5.5 घंटे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, देख लो, BBC प्री झारखंड, यह भी अभी आया 23 में एग्जाम में। नेक्स्ट का, अरे अरुणाचल प्रदेश में तिरप गाँव पड़ता है, मैं सूर्योदय 5 बजे होता है, गाँव नहीं पड़ता है, चलिए। तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा, बताओ कितने समय पर होगा, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देना और हमें बताना कब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय का सुदूर दक्षिण बिंदु है कौन सा, बताओ। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, क्वांट कलीमर, कौन सा होगा, तो इसका होगा तो कौन होगा, इंदिरा पॉइंट होगा, बाकी सारे गलत है, यही सबसे दूर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक योग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, सबसे पूर्व का राज्य आपको अच्छे से पता है, सबसे पूर्व का राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत को सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, आपको सबको पता होगा कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में नहीं, गलत बात, छोटा निकोबार नहीं, कार निकोबार नहीं, ये तो पता ही नहीं, पहली बार सुन रहे कार निकोबार, बड़ा निकोबार, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बड़ा निकोबार, ठीक है, क्योंकि इंदिरा जी बड़े बड़ी नेता थी, तो इसलिए बड़े से बड़ा याद रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन वही लास्ट क्वेश्चन था, तो अब आप बताइएगा अपना स्कोर कितने आपके सही थे, आपके तुक्के कितने सही गए, कितने गलत गए। एग्ज़ाम की आगे बारी है, अपनी करो तैयारी है, बस यही है। आप सभी से जय हिंद, राम राम। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।